हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्रामर का एरर डिटेक्शन बताने वाला हूँ और जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए लिया हूँ यह एसएससी सीजीएल का 2024 के प्री में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कोई भी पार्ट जिसमें एरर है उसमें एरर क्यों है, अगर उसको सही करना हो तो किस किस कंडीशन में हम लोग उसको सही कर सकते हैं, किस तरीके से। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये जैसे क्वेश्चन है, मैं यहाँ करेक्ट आंसर भी आपको दे दिया हूँ। आप या तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से आप ढूंढिए क्या एरर है, क्यों ये पार्ट गलत हुआ, और अब वीडियो में बने रहिए। मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कई पार्ट में मैं 2-4 पार्ट में ये वीडियो बना दूंगा जिससे कि सीजीएल प्री के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप उसको देख पाएं और उसका कॉन्सेप्ट समझ पाएं। तो चलिए, आज पहला डे है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आई आर डांसिंग। तो ऑब्वियस है, यहीं पे दिख गया है आई के अकॉर्डिंग जो है एम आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम डांसिंग विथ माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। तो कहाँ एरर हो गया, ये डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जो एरर है प्रीपोजिशन का एरर है। प्रीपोजिशन का एरर किस तरीके से है, तो इनटू प्रीपोजिशन का हम लोग मोशन के सेंस में लेते हैं, कहीं पे इंटर करने के लिए, बाहर से आने के लिए। लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ के यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसका ब्रदर जो है एमबीए डिग्री रिसीव किया है, कहाँ से, यूनिवर्सिटी से, या हम बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो दो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं प्रीपोजिशन का। लोकेशन बताने के सेंस में, जब हमें लोकेशन बताना होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री एट द यूनिवर्सिटी। आपको मालूम होगा कि जब लोकेशन बताना होता है, स्पेसिफिक लोकेशन, तो वहां पे हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग ये बताना चाहें कि यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया तो फ्रॉम प्रीपोजिशन भी ले सकते हैं, रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो ये दो प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन इनटू गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बी पार्ट में एरर आ गया। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके सही गलत को समझेंगे, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर सैम इज ए हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी आता है तो वो अपने पहले क्या लेता है, द आर्टिकल। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज में गलत एरर है। यहाँ पे द आर्टिकल आना चाहिए था ए के जगह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज द हैवीएस्ट। तो ये पार्ट यहाँ पे हो गया, इसके लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रैन क्विक टू कैच द बस। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो वर्ब है, इसको मतलब विशेषता, इस वर्ब का विशेषता बतलाने के लिए यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए। तो एडवर्ब जो है वो क्विक तो एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब कैसे बनाते हैं एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव में एल वाई लगा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्विकली। तो क्विकली जो है यहाँ पे ये पार्ट में एरर था, तो ये बनता क्विकली अगर इसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एडजेक्टिव का एरर दे रखा है। कोलोकेशन बनता है कि एज, जैसे स्मार्ट एज ये बनेगा, या बन सकता था जैसे कि आप बोलते हैं, एक बनता है सो, और ये जैसे गुड एज बोलते हैं, गुड एज, और एज गुड एज भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप इसका मतलब समझ लीजिए। जब हम लोग सो के साथ बनाते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो ये नेगेटिव मीनिंग के लिए बनाते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि वो उतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। ही इज नॉट सो गुड एज आई थिंक, ऐसे बन सकता है। जैसे इसको बताना चाहूँ, ही इज नॉट सो गुड एज आई थिंक। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन ही इज एज गुड एज आई थिंक ये बनेगा। अगर नॉट हटा दें तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में सो के साथ स्ट्रक्चर बनेगा। वहीं पे जब पॉजिटिव रहेगा
तो वहां पे हम लोग एज गुड एज स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लेकिन अब ये जो देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेना है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे जो एरर बना इस पार्ट में, यहाँ पे आता है एज स्मार्ट एज। तो आई होप यहाँ से ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। देखिए यहाँ पे आप जब फ्यूचर टेंस पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि या तो विल बी और प्लस V4 आता है, या तो विल हैव बीन प्लस V4 आता है। तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये टेंस का एरर है, यहाँ तो स्ट्रक्चर ही गलत है। तो यहाँ पे या तो विल बी वर्किंग होगा या विल हैव बीन वर्किंग, ये दो स्ट्रक्चर करेक्ट हो सकते हैं। तो विल बीन वर्किंग ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी में है माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बार्क करने का जो है, इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसकी विशेषता बतलाने के लिए यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं। ये वर्ड आ गया एडजेक्टिव। तो यहाँ जो आने वाला होगा ये बनेगा एडवर्ब, एडजेक्टिव को यहाँ पे विशेषता बतलाने के लिए। तो लाउडर नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेरी लाउडली, LOUDLY, लाउडली होगा। तो ये बनेगा इसका करेक्ट। तो आप देखेंगे कई बार आपको इस तरीके से तो कंपैरेटिव डिग्री में देख के बहुत सारे एरर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री। देखिए जब आप ये भी सॉल्व करते हैं ना तो आप कई चीजों को देखिए, क्या यहाँ पे प्लेसेस आ सकता था? बताइए क्या ये एरर हो सकता था? तो नहीं हो सकता था, क्योंकि नो अदर प्लेसेस, तो कोई भी प्लेस का जिक्र नहीं किया जा रहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सिंगुलर नाउन आता है, तो ये सही है। इन दिस कंट्री है तो इसके हिसाब से सिंगुलर नाउन ये भी सही है, क्योंकि अगर दिज कंट्री रहता तो दिज के साथ प्लूरल नाउन आता है, लेकिन दिस के साथ तो सिंगुलर नाउन आता है, तो ये भी सही है। इट्स सो बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर। अभी आपको मैं एक स्ट्रक्चर अभी जस्ट बता के गया हूँ। सो एज और यहाँ पे अगर एडजेक्टिव आता है तो ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट देता है। तो अब बताइए ये पढ़ के क्या ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है? तो आप बोलेंगे ये तो गुलमार्ग जो है इसकी तो मतलब इसके बारे में पॉजिटिव चीजें बताई जा रही हैं कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है कंट्री में जितना ये अच्छा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगा, ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो आएगा वो आएगा सो गुड एज। लेकिन अब बताइए सो भी नहीं आएगा, इसका एक जो बनता है एज गुड एज, ये सही हो सकता है? ये सही होगा ही, क्योंकि सो गुड एज तो हम लोग नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। तो ये मतलब हो गया। या इसको आप ऐसे सही कर सकते थे कि नो अदर प्लेसेस इन दिस कंट्री इज, आप इसको कर सकते थे इज, डायरेक्ट बेटर ले सकते थे, बेटर देन के साथ हम लोग यहाँ पे बना सकते थे। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज बेटर देन गुलमार्ग कश्मीर। तो या तो आप यहाँ पे सो और एज को हटा के पूरा बेटर देन कर सकते हैं, या एज गुड एज कर सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे सही बनेंगे इसके। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को सही कर सकते थे। नेक्स्ट है द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो आप कई बार पढ़ेंगे फ्रॉम दिस टू दिस, तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो स्टिल गलत है, यहाँ भी प्रीपोजिशन का एरर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि इस इंजरी को अगर हमें बताना है तो इसको बैडली के साथ बताएंगे कि इसका इंटेंसिटी क्या है, तो बहुत बुरी तरीके से, तो एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे एडवर्ब आने के लिए क्या हो जाएगा, ही वाज बैडली इंजर्ड। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने आज 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एरर के। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा।
इसी तरीके से 3-4 वीडियो में सारे जितने भी ईरर के क्वेश्चन हैं मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।